Assalamualaikum रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय नेम इज़ डॉक्टर ज़ैनब अरूब एंड आई एम फिजियोथेरेपिस्ट। आज जो मेरा आपके साथ लेक्चर है वो है सूरतुल इराफ की आयत नंबर 5 से लेकर आयत नंबर 12 तक। आज के लेक्चर में हम सूरत गज़वा बदर का वाक़या पढ़ेंगे और उसमें फरिश्तों की कैसे अल्लाह ताला ने फरिश्तों के थ्रू मदद की और किस तरह वो सारी जंग जीती और वो जंग हक को वाज़िया करने के लिए थी और 313 लोग 950 लोगों के ऊपर किस तरह हावी हुए। स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम मबाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टार्ट करते हैं। क्या नाम है, आज हम वाक़या पढ़ेंगे ग़ज़वा बदर का, जो कि क्या नाम है शबान में 2 हिजरी में हुआ था। हिजरत के 2 साल के बाद हुआ था और इसका पस मंज़र है कि अरब एक क्या नाम है एक तजारत पेशा इलाका था और वहाँ के वो लोग कुरैश वो लोग शाम से अपना सारा माल इकट्ठा करके काफिला बना के अबू सुफियान की क़यादत में शाम से लेके जा रहे थे। क्या नाम है मक्का से शाम लेके जा रहे थे, मक्का से लेके जा रहे थे शाम की तरफ। और मक्का और शाम के दरमियान आता था मदीना पाक और मदीना शरीफ में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी सब मुसलमानों का उस टाइम मौजूदगी थी, वो वहाँ रह रहे थे। तो अबू सुफियान को लगा कि इनके ऊपर हमला हो जाएगा और अबू सुफियान जो है 50,000 क्या नाम है सामान लेके जा रहा था। 50,000 अशरफियाँ थी उसके पास, बहुत ज़्यादा तजारत का सामान था। तो और उसके बंदे भी सिर्फ 40 थे, बहुत कम लोग थे उसके पास जाने के लिए। तो उसे पता था कि अगर हमला हो गया तो वो हार जाएगा। तो उसने अपने साथ एक बंदे को भेजा और जाके मक्का कहा कि मक्का के लोगों में ऐलान कर दो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर हमला कर देंगे, तो इसलिए वो सब अपने एक क़यादत बनाकर आ जाएं ताकि अपने सामान की हिफाजत करें। तो फिर मक्का के हर घर से वो तजारत का माल गया था, इसलिए मक्का के हर घर से पार्टिसिपेशन थी। तो लोग अपने माल की हिफाजत के लिए सब एक एक घरों से कई लोग निकले। ये मतलब हर घर से कोई ना कोई निकला और कहा जाता है कि सारे सरदार मौजूद थे सिवाय अबू लहब के। अबू लहब भी इसी वजह से नहीं जा पाया क्योंकि उसने अपनी जगह एक और कीमत के आदमी को अपनी जगह भेज दिया था और ताकि वो इसकी तरफ से नुमाइंदगी करे। और फिर अबू जहल की क़यादत में ये निकला था और इसमें 950 लोग थे और इसमें क्या नाम है बहुत सारा असला से लेस था ये, और असला बड़ा पड़ा था और इसमें बहुत सारा सामान था। तो स्टार्ट करते हैं आयत नंबर 5 से। कमात जैसा के अखराजा का निकाला आपको रब्बु का आपके रब ने मिन बैती का आपके घर से बिलहक के साथ हक के व इन्ना और बेशक फरीकन एक गिरोह मिनल मुमिनीन मोमनों से लकारिहुन अलबत्ता नापसंद करने वाला था। तो जब ये अब इसका और आगे पस मंज़र क्या था कि जब ये सब होने लगा था तो अल्लाह ताला इन लोगों ने आपस में डिसीजन किया था कि हम क्या करेंगे, हम क्या नाम है हमला करेंगे। इन्होंने सब ने आपस में मिल के डिसीजन किया था कि मतलब मुसलमान यही चाह रहे थे कि अबू सुफियान की कौम पे वो हमला करेंगे और वो कौम पे हमला करके ये लोग बहुत सारा माल भी जीत जाएंगे और इस तरह जंग भी जीतने के बहुत चांसेस थे। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से इनको एक हुक्म आ गया कि इन्होंने अबू जहल की कौम पे हमला करना है, जिसके बाद असला भी था, घोड़े भी थे और बहुत मतलब इनके दिखने में बहुत खतरनाक लग रहा था। 950 लोग थे और ये टोटल मुसलमान 113 थे। सिर्फ 313 लोगों ने 950 का मुकाबला करना, तो ये बड़े परेशान हो गए। तो वही एक बात हुई है कि जैसा कि खर्जा का निकाला आपको आपके रब ने आपके घरों से बिलहक के साथ हक के वही और बेशक फरीक ने एक ग्रोह मिनल मोमनों में से लकारिहुन बतन आपसन करने वाला था। तो मतलब इनमें से एक ग्रोह ऐसा भी था जो कि उस वक्त कह रहा था कि नहीं, अगर हमने जंग की तो हम हार जाएंगे और हम नहीं जंग करेंगे। वो उस चीज़ को अल्लाह ताला के हुक्म को उस टाइम मतलब मान नहीं रहा था और वो इस तरह जा रहा था कि जैसे उसको कोई मौत की तरफ खींच के लेके जा रहे थे। युजादिलूना का वो झगड़ते थे आपसे फिलहक की हक में बाद इसके तबैन वो वादया हो गया अन्नमा गोया के युसाखून वो हाँके जा रहे हैं मौती तरफ मौत के वो यंजुरून वो देख रहे थे। तो यहाँ बात हो रही कि वो आपसे झगड़ते थे हक में बाद इसके कि वो वादया हो गया गोया कि वो हाँके जा रहे हैं तरफ मौत के और वो देख रहे थे। तो आप क्या नाम है
मतलब इसका मतलब है कि क्या नाम है, तब ये लोग इस तरह उस तरफ जा रहे थे मौत की तरफ। ये लोग ये जो यहाँ पे जो बात हुई है उनके बारे में हुई है कि ये, और वो जो क्या नाम है, तब हम जो ये आयत में जिन लोगों के बारे में वो झगड़ते थे हक को जान के, ये उनके बारे में बात हो रही है कि जो कि मतलब हमने पढ़ा ना पीछे के, मतलब इनमें से एक ग्रोह अबू जहल के साथ नहीं जंग करना चाहता था। उन्हें उसे पता था कि ये बहुत मुश्किल हो जाएगा और वो इस टाइम वो जंग नहीं करना चाहते थे अबू जहल के साथ। तो उन्हीं की आगे बात हो रही है कि वो ऐसे लोग थे जो कि झगड़ रहे थे हक को जान के, कि मतलब वो मुसलमान होकर भी इस चीज़ पे बहस कर रहे थे कि उनको नजर आ रहा था वो ऐसे चाह रहे थे जैसे मौत की तरफ जा रहे हैं और वो देख रहे हो। मतलब इनको इस तरह महसूस हो रहा था कि अगर हमने अबू जहल से जंग की तो हम हार जाएंगे, अबू जहल की जंग पक्की जीती हुई है और उसके बाद इनको बहुत बड़ी नाकामी से गुजरना पड़ेगा और बहुत बड़ी मुश्किलात से गुजरना पड़ेगा। तो उस चीज़ को अपने सामने देख रहे थे और मौत को अपने सामने वादा कर रहे थे कि शायद वो उनकी तरफ आ रही है। तो वाइदा जब याइदुकुम वादा कर रहा था तुम अल्लाह अल्लाह से इहदा एक का तोइफतनी दो ग्रोह में से, अल्लाह बेशक मुलकुम तुम्हारे लिए वतवद्दून और तुम चाहते थे, अन्ना बेशक गैरा बगैर दाति शौकती हथियार वाला तकून हो जाए लकुम तुम्हारे लिए, वह युरीद और चाहता था अल्लाह अन के यूँ कि वो हक को वादा कर दे, हक का हक भी कलिमात अपने कलमा से, वह यकता और वो काट डाले दाबिरा जड़ से काफिरीन काफिरों को। तो यहाँ फरमाया जा रहा है कि जब तुमने वादा किया कि उनमें से एक के खिलाफ आप जंग करेंगे तो अल्लाह ताला ने फिर उसके लिए आपके लिए हथियार वाला ग्रुप मुकर्रर कर दिया और आप, ताकि आप उनके साथ जंग करें। अब अल्लाह ताला की भी एक हिकमत थी कि क्यों इनको अबू जहल के साथ, उस टाइम इनके लिए बड़ा ऐसे हो गया था कि ये कौन सा बहुत बड़ा मतलब मुश्किल वक्त आ गया कि हम अबू जहल से करेंगे, हमारे पास मौका भी था लेकिन अल्लाह ताला ने हमें अबू जहल का हुक्म दे दिया, अब हम अबू सुफियान के खिलाफ नहीं जंग कर सकते। तो फिर अबू जहल ने उस वक्त फिर जब हमला किया तो क्या नाम है, वो उस वक्त ऐसे ही मतलब अबू जहल ने जब फैसला कर लिया कि उसके साथ हमला करना है मुसलमानों पे, अल्लाह ताला का हुक्म आ गया अबू जहल के साथ हुक्म हमले का, तो फिर उसी के साथ हमला हुआ। और इसके पीछे एक हिकमत थी, हिकमत ये थी कि अल्लाह ताला इसको क्योंकि ये हक और बातिल का पहली दफ़ा मार का था, तो इस वाक़े से सबसे क्लियर कट पता लगना था कि कौन हक पे और कौन बातिल है। तो अल्लाह ताला ने हक को बड़े ऊंचे पैमाने पे वादा करना चाहता था, तो ये अल्लाह ताला की हिकमत थी, लेकिन तब लोग समझ नहीं रहे थे। और अल्लाह ताला ने ऐसे लश्कर और असले वाले लश्कर को अल्लाह ताला ने पसंद किया इनके लिए ताकि ये उसके साथ जंग करें। तो उस हालात में, उस इतनी मुश्किल सिचुएशन, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हालात में भी अल्लाह ताला से दुआ कर रहे थे, रो रो के गिड़गिड़ा के या अल्लाह अपना वादा पूरा कर देना। तूने हम मदद का वादा किया था, या अल्लाह हमारी मदद करना और हम हमारा ये वादा पूरा कर देना और हमें हक को वाजिया कर देना, जल्दी जो हुक की, ताकि वो साबित कदम रहे, हक को युक्तिर और बातिल कर दे, बातिल को वला और अगरचे करिहा नापसंद करें मुजरिम लोग नापसंद करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला हमेशा हक को वादा करते हैं और बातिल को निस्तो नबूद कर देते हैं। इस जब तस्तागीसूना तुम फरियाद कर रहे हो रब्बकुम अपने रब से, फस्तजाबा तो उसने दुआ कबूल कर ली, लकुम तुम्हारी, इन्ना बेशक मुम्मिदुकुम मदद देने वाले हूँ तुम्हें, बिल अल्फी साथ 1000 मिनल मुलाइकती फरिश्ते थे, मुर्दफीन एक दूसरे के पीछे आने वाले। अल्लाह ताला ने फिर जब इन्होंने इतने परेशान थे तो अल्लाह ताला ने उस सिचुएशन पे इनके ऊपर ऐलान किया कि तुम लोग परेशान ना हो। अल्लाह ताला ने इनको खुशखबरी सुनाई और इनको खुशखबरी का पैगाम आया कि अल्लाह ताला की तरफ से कि जंग में अल्लाह ताला 1000 फरिश्ते इनको भेजेंगे। अभी अल्लाह ताला ने इनको पहले को बता दिया, इसलिए इनको पहले बता दिया ताकि ये पहले बहुत परेशान थे और फिर शायद जंग में लटका जाते उस टेंशन की वजह से, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको तसल्ली दी, इनको हौसला दिया और फिर अल्लाह ताला ने 1 लाख क्या नाम है 1000 क्या नाम है उस वक्त फरिश्ते आए हैं और उन फरिश्तों को क्या नाम है उन्होंने इनकी मदद की और बेदर पे वो आए हैं। और कहा जाता है कि कुछ सहाबा कराम कहते हैं कि हमारे आगे 2 आदमी ऐसे भाग रहे थे और उनके सर कट गए एकदम से, तो उन्होंने वाकया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ वो फरिश्ते थे। और एक जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जिब्रील थे जो अपने जो पेशानी से अपने घोड़े को पकड़े हुए थे और जो क्या नाम है
हथियारों से लेस है। तो इसके बारे में हदीस का मफहूम है कि यही बात है कि ये जबरील हैं जो अपने घोड़े की पेशानी को पकड़े हुए हैं और हथियारों से लेस हैं। और मतलब उस दिन आप वसल्लम ये भी फरमा रहे थे। तो मतलब उस दिन फरिश्तों के अल्लाह ताला ने ख़ास इनकी मदद की उस तरह। और वमा और नहीं जालना बनाया इसे अल्लाह ने इल्ला मगर बुशरा खुशखबरी वाले तत्माइन्ना, ताकि वो मुतमईन हो जाए भी साथ इसके कुलुबुकुम दिल तुम्हारे। तो ये अल्लाह ताला ने इसको खुशखबरी बना के इनको पहले बता दिया था कि ये इनके दिल मुतमईन हो जाए, खुश हो जाए। और वमान आए नसरा मदद इल्ला मगर मिनंदिल्लाह, अल्लाह की तरफ से, बिन्ना बेशक अल्लाह अजीज़ बहुत ज़बरदस्त हकीमत हिकमत वाला है। तो अल्लाह ताला की इसमें खास हिकमत थी। अल्लाह ताला ने इन पे रहमत की अपनी, और इनको एक क्या नाम है, एक बहुत बड़ी मदद आई। और फिर अल्लाह ताला ने सिर्फ इससे नहीं, फरिश्तों से नहीं, अल्लाह ताला ने और भी बहुत इन पे मदद की। वो क्या थी, इस जब युक्षी कुमु ढांप दी इन पे नुआसा ऊंग। तो इन पे जब अल्लाह ताला ने इन पे ऊंग को ढांप दिया, उनको ऊंग आ गई, मतलब इन पे गशित आई होगी। तो आमना तो अमन वाली मिन हूँ इनकी तरफ, वयुनजिला और वो उतारता लेकिन तरफ तुम पर मिनस्माई आसमान से माइन पानी, वली 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 ताकि वो पाक कर दे तुम्हें भी साथ इसके वजह से वो, और वो ले जाए अनुकुम तुमसे रिजन नजासत शैतान की वली वली बीता, ताकि वो मजबूत कर दे अला कुलूबी तुम्हारे दिलों को, वयुसब्बिता और वो जमा दे भी साथ इसके अक़दाम कदमों को। तो अल्लाह ताला ने ये फिर एक वाक़या दिया, एक उस टाइम ज़बरदस्त वाक़या हुआ। और वो वाक़या क्या था कि अल्लाह ताला ने फिर उनकी वाक़यतन ना कि सिर्फ रिश्तों से मदद हुई, बल्कि अल्लाह ताला ने उनकी शैतान उस वक्त कोई उनको भड़का नहीं सका, कोई वसवसा नहीं उस टाइम आया, तो अल्लाह ताला ने उससे भी पाक किया। फिर अल्लाह ताला ने ना सिर्फ उसकी मदद उस तरीके से मदद की, बल्कि अल्लाह ताला ने उनको क्या नाम है, अल्लाह ताला ने इनको गशी दी और इनके ऊपर एक नींद ढांप दिया। और नींद से ये फ़ायदा होता है, जब एक नींद आपको, अक्सर हम बहुत थकावट फील करते हैं, हम अपनी सिचुएशन देख लेते हैं, हम 10 मिनट बाद बहुत थके होते हैं और 10 मिनट सो लेते हैं बैठे बैठे, या कहीं पे एकदम बहुत थके हों, 2 दिन से जाग रहे हों और बहुत स्ट्रगल वाला हमारा कोई टाइम चल रहा, और फिर हम वहीं बैठे कोई 10-15 मिनट भी हमारी आंख लग जाए तो हमें ऐसे फील होता है कि जैसे हमने घंटों सो लिया, और हम बड़ा सुकून से उठ के हम कहते हैं कि शुक्र या अल्लाह 2 मिनट आंख लगी और सुकून तो हुआ थोड़ा। काफ़ी आपकी थकन और आपकी परेशानी कम हो जाती है नींद से। अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरत चीज़ बनाई हुई है नींद, तो एक बहुत ही पुरसकून चीज़ है। और ये अल्लाह ताला अपनी मतलब रहमत है कि हमें नींद मिली हुई है। तो अल्लाह ताला ने फिर इन पे उस वक्त ऊँग तारी कर दी ताकि ये आराम से सो जाएं। मतलब और ऐसी ऊँग की ये नहीं कि बेखबर, बल्कि कलूला जिसमें हल्की सी नींद आएगी और वो बाकी सबसे बाखबर होंगे। फिर साथ अल्लाह ताला ने आसमान से पानी बरसाया, और बारिश का उनको नुकसान था और मुसलमान को फ़ायदा, क्योंकि मुसलमान ऊपर थे और अबू जहल की कौम नीचे थी, और वो क्या नाम है पहाड़ के नीचे, जिसकी वजह से वहाँ पानी जमा होता जा रहा था। तो और दूसरा अल्लाह ताला ने इसके सिरे शैतान को वसवसे नहीं उस वक्त आ सके। तो और आगे है कि इस जब यूं ही वही कर रहा है रब्बुकुम, रब आपका, इलल मलाइका की तरफ रिश्तों के, इन्नी बेशक मैं माकुम साथ हो तुम्हारे, सब भी तो बस सबत कदम रखो अल्लाह दीना इन्हें जो आमने माल है सउल की, और अनकरीब में डाल दूंगा फी कुलुबिन दिलों में इनके, अल्लाह दीना इनकी जिन्होंने कफर कुफर किया, रोबारो वादबिरू वद्रिबू पस मारो, फौका ऊपर आना की गर्दनों के, वद्रिबू और मारो मिनहुम इनके, कुल्ला हर बनाने जोड़ पर। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनको हर तरीके से मारो, इनके जोड़ पे मारो इनको। आपसे अल्लाह ताला ने फरिश्तों पे वही की कि तुम इनको मुसलमानों का दिल में सावत कदमी रखो, और उनको टूटने मत देना, गिरने मत देना, और उनके साथ मदद करके लोगों को मारते जाओ, और मैं दुश्मन के अंदर रो पैदा कर दूंगा कि वाह ये क्या हो रहा है, वो डर के भाग जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ अल्लाह ताला की मदद के साथ पॉसिबल है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे एक चीज़ समझ आती है कि सब कुछ मिला मिलाया नहीं मिल जाता, कुछ स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो अल्लाह ताला ने कहा पहले कुछ स्ट्रगल थोड़ी सी तुम खुद करो, फिर अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारी मदद देंगे। तो हमेशा ज़िंदगी में पहले स्ट्रगल करें, फिर अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला की मदद के बगैर कुछ भी नहीं है। तो इस पर चलते रहें। अल्लाह हम पर अपनी खास रहमत बनाए रखे। आमीन। जज़ाकल्लाह।